एक दिन जो गधा था उसके ऊपर से जब यीशु मसीह चला गया तो ये गधा एक दिन वापिस आया यरूशलेम के अंदर, चक्कर काट के वहां से वापिस काट के नीचे बैठ के गधा कैसे आता है, हाँ, और उधर से अब ऐसे करता ढैचू ढैचू, माइक कर, क्या जल्दी करो, माइक में बोल, ढैचू ढैचू, माइक करना, ढैचू ढैचू, रुक के बोल गधे, रुक के बोल, ढैचू ढैचू। अबे गधा से थोड़ी करता, ऐसे करता ढैचू 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 ढैचू। देखो ये क्या कर रहा था, ढैचू। क्यों आया ये दोबारा यहाँ पर, ये इसलिए आया, इस शायद रुक जा ढैचू, सुनो, ये दोबारा क्यों आया, पता नहीं क्या कर रहा है यार बेवकूफ सा, ये पता नहीं ये क्यों आया दोबारा। जब यीशु मसीह इसके ऊपर से चला गया अगले दिन फिर आया, ये क्यों आया, इसने कहा यार जब मैं पाम संडे के दिन चंडीगढ़ में गया ना, कहता लोगों ने मेरे नीचे कोट बिछाए, झाड़ू बिछाए, फूल बिछाए, सेब लेकर आए मेरे लिए, वाह बेटे वाह, पता नहीं क्या क्या लेकर आए। इसके तो दिल में लालच आ गया, इसने कहा भाई साहब मैं तो वैसे ही जूते खा रहा था मोहाली में, कह रहा मैं तो चंडीगढ़ चलता हूं और ये चंडीगढ़ गया और इसने दोपहर को 2 बजे जब लोग सो रहे थे वहां पर इसने क्या ढैचो ढैचो, और लोग उठे, करे बे गधे कहां गया तू, चल चल चल, अबे चल चल चल, अबे भाग जा, मैंने तो लाती पड़ती नहीं, भाग जा, चल भाग गधे यहां से। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या था, आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसको जूते क्यों पड़े अगले दिन, क्योंकि एक दिन पहले इसके ऊपर यीशु मसीह बैठा था, इसलिए इसके ऊपर करे के इसका सम्मान किया गया, लोगों ने इसका सम्मान किया, लेकिन अगले दिन इसके ऊपर यीशु मसीह नहीं था। जिसके ऊपर यीशु मसीह नहीं है उसको ऐसे ही जूते पड़ते हैं, सुन रहे हो कि नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मसीह में जानने के बाद घर से बाइबल और प्रार्थना करके नहीं निकलता, फिर वो ढांचू ढांचू, फिर उसके जीवन में कोई ना कोई रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कह रहा आपको समझना है, कह रहा कि इस गधे को बाद में समझ में आया कि यार जब यीशु मसीह मेरे ऊपर है, अगर आज आपके ऊपर यीशु मसीह है तो आप आज के बाद राजा बनने वाले हो। यीशु मसीह आपके ऊपर अनॉइंटिंग है तो तुम बड़ा काम करने वाले हो। आमीन। आज तुम्हारे ऊपर करंट है यीशु का, तुम्हारे अंदर चाहत है यीशु के लिए, तुम हर संडे आते हो यीशु के लिए, तुम सुबह प्रार्थना करने के लिए आते हो, शाम को प्रार्थना करते हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात तुम्हारा सम्मान कराएगा, आमीन। तुम्हारे बिजनेस को फेमस करेगा, तुम्हारे बच्चों को कहीं से कहीं ले जाएगा। अरे ये लॉलीपॉप नहीं है चर्च, ये भविष्यवाणी का प्रमाण आपको पता लगेगा इस साल में। कह रहा आपको विश्वास करना है, पादरी बजिंदर गच्चे नहीं देता, पादरी बजिंदर वो बोलता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अगले महीना आपका होगा आशीष का। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए देखो, कह रहे यीशु मसीह ने एक बिजली प्रदान किया, बिजली, हालेलुया। आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के कई चेले थे और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को ब्लेस किया, उसने आगे सप्लाई दिया, किसको, पौलुस को, पतरस को सप्लाई दिया। और पौलुस और पतरस ने, बाइबल में लिखा, पढ़ें जरा प्रेरितों के काम में 19 के 12 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे की उसकी देह से स्पर्श करा, हाँ, और कर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, हाँ, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हाँ हाँ, देखो कह रहे कि पौलुस ने और पतरस ने, कह रहे जब किसी को टच करते थे को बुखार भाग जाता था, लंगड़े ठीक हो जाते थे, लेकिन जो उसके चेले थे उनको सिर्फ कह रहे कि पौलुस के हाथों से चमत्कार करता था परमेश्वर। बाइबल बोलती है और उसके कपड़ों में भी करंट आ चुका था, यीशु के कपड़ों में भी करंट आ चुका था, पौलुस और पतरस के कपड़ों में भी करंट आ चुका था। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है करंट देकर, आपके अंदर सप्लाई देकर। मेरे कपड़ों में भी करंट है आज, मेरे रुमाल में भी करंट है। कह रहा पौलुस ने, कह रहा है कि रुमाल दिया अपने चेलों को, और रुमाल उन्होंने पकड़ा और उन्होंने किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की। याद रखना, उसके चेलों ने सिर्फ रुमाल लगाया और लंगड़ा चंगा हो गया, अंधा देखने लगा, दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग गई। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ कपड़े लगाने से उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उनके ऊपर करंट नहीं था। मैं कह रहा हूं कि लेकिन वो आज भी सप्लाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं दिखाता हूं कि परमेश्वर, कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे ऊपर करंट आए, मैं ट्रांसफर करूं कि नहीं, आपके ऊपर ट्रांसफर आए कि नहीं,
आप मल्टीप्लाई हो कि नहीं? Yes. आपका बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई हो कि नहीं? Yes. आपकी आशीषें मल्टीप्लाई